हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे, रेल संबंधित प्रश्न का ये लेक्चर नंबर 2 है। ध्यान से एक एक चीज को समझना। रेल संबंधित प्रश्न का ये लेक्चर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर आपका हो चुका था और टारगेट हमारा रहने वाला है क्या, एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम और एमटीएस का एग्जाम। हमने इसके पहले के कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान से कुछ चीजें बताई थी क्या, कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब ट्रेनें दोनों एक दिशा में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्रेन निकल चुकी है और ये ट्रेन एक सामने से आ रही है, यानी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्रेन इधर आ रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, यानी इनकी दोनों की विपरीत दिशाएं हैं। पिछले लेक्चर में ढंग से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही तो चालें घटा देते हैं, ट्रेनें विपरीत दिशा में हो तो चाल को जोड़ देते हैं। एक ही बेसिक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी से पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले कुछ हम क्वेश्चन का रिव्यू करवाते हैं। आप देख रहे हो कि ये एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद वाला एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। फिर एसएससी सीएचएसएल 2022, एसएससी सीजीएल 2022 और आईसीएआर असिस्टेंट में 2022 में। ठीक, तो आज हम लोग ढेर सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं, जितने आपको अभी हमने दिखाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट। पहले का लेक्चर जिन लोगों ने देखा है, ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाओगे ट्रिक से, जैसे हमने कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाई थी। जैसे आगे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले करने का प्रयास करो, क्या क्या चीजें इसमें दी गई और क्या क्या हमको करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपको जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है, 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अच्छा लिखना चाहें तो 40 दूनी 80 और 1 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा या नहीं, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। फिर कह रहा है रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में, हमने कहा था कभी खंबे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, लड़का को पार करे, लड़की को पार करे, या फिर किसी पोल को पार करे, इन सभी में ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। ट्रेन की तुलना में इनकी लंबाई बिल्कुल नगण्य मानते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है और पार करने में इसको जो समय लग रहा है, यानी इसका टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकेंड। ध्यान से समझना, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन आसान नहीं है, ज्यादा जल्दबाजी में फिर आप गड़बड़ कर दोगे। सबसे पहले ट्रेन की चाल दी गई, समय दिया गया, कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को। अब ये ट्रेन आगे चल के एक पुल को पार करेगी, जिस पुल की लंबाई दी गई है 450 मीटर, तो कह रहा है तब उसको पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से समझना एक एक चीज को। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला लगाएंगे, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपको कितनी दी गई है, 81/2। अब एक चीज समझो, किलोमीटर प्रति घंटा, पिछले लेक्चर में बताया था किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझ लो, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जब बड़े से छोटे की ओर जाते तो छोटा ऊपर नीचे बढ़ा, और अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 करते हैं। और एक और ट्रिक आपको बताई थी, यदि कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए जहाँ 5 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए तो वहां पर हमको 5/18 18/5 करने की भी जरूरत नहीं होती है। फिलहाल में यहाँ पर अब क्या करोगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पर 5/18। ये हो गई चाल। दूरी आपको पता नहीं है अभी, ध्यान से समझो, अभी आपको दूरी नहीं पता, यानी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, तो कुछ भी मान लो। मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर है और समय कितना दिया गया था, 24 सेकेंड। फिर से समझ लो, यहाँ पर हम लोगों ने रेलगाड़ी की जो लंबाई है, यहाँ पर मान लिया रेलगाड़ी की अब लंबाई है आपकी x मीटर, ठीक, मीटर में मान लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से हम लोगों को रेलगाड़ी की क्या मिल जाएगी, लंबाई पूरी। तो 24 का गुणा इधर करा दोगे तो x बराबर हो जाएगा 81/2 इंटू 5/18 इंटू 24। इतनी बात समझ में आए? यानी इस 24 का गुणा इधर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। ध्यान से समझो, अगर हम इसको 3 के पहाड़े से काटे तो 3 या 6 से काटो, 6 3 18 और 6 चौको 24। अब 3 से इसको काटोगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ऊपर हो गया 27 और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, और नीचे हो जाएगा 2।
2 से 20 को काटोगे 10 आ जाएगा और 10 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 270। अगर आपसे यही पूछ देता कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती 270 मीटर, क्योंकि आपने ऊपर मीटर में माना था। इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक, थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। आज कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है। समय बहुत कम है आपके पास, मुश्किल से सीजीएल के एग्जाम के लिए तो बहुत ही कम समय बचा। 1.5 से 2 महीने में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ पढ़ना है। तो थोड़ा आप भी अपनी स्पीड को बूस्ट कीजिए। क्लियर? अब ये देखो, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 270 मीटर। अच्छा, फिर उसने कहा है आगे, ध्यान से समझो, कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा। कहने का मतलब, जब भी किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी ब्रिज को रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? यानी अगर हम इसका दोबारा फार्मूला लगाना चाहे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक काम करते इसको यहाँ से हटा लेते। ठीक, ये आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। अब ध्यान से समझो, पुनः हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, थोड़ा ढंग से समझना, कि जब पुल को रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी भी लंबाई पार करेगी और साथ में 450 मीटर जो पुल की लंबाई है, तब उसको कह रहा कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अगर हम समय का फार्मूला निकालें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, और समय ही आपको निकालना है। अब ध्यान से समझो, दूरी आपकी 270 तो थी ट्रेन की, तो 270 ट्रेन की रख लो, प्लस पुल की कितनी थी? 450, तो 450 पुल की। बात को समझो, जब आप सुरंग को या पुल को पार करते हो तो ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों पार करती है। तो इस समय जो हमें समय निकालना है पुल को पार करने में, तो दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, नीचे रखेंगे चाल। चाल आपने देखा यहाँ पर क्या दी गई थी? चाल आपकी दी गई थी 81/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 81/2। इतनी बात समझ गए? साथ ही साथ चेंज किस में करोगे? 5/18, यानी ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो यहाँ पर कर दोगे 5/18। कहने का मतलब ये हुआ 270 450 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 720 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 81 × 5। अब देखो 18 और 2 ये ऊपर आ जाएंगे, तो 18 × 2 कर दो। इतनी बात समझ में आई या नहीं? यानी 81/2 5/18, तो जो नीचे वाले 2 और 18 ये कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। बस आप इसको काट लीजिए। अब काटो, यहाँ पर 3 के पहाड़े से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, और ये काटोगे 3 6 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 9 से 72 को काटो, 9 8 72, 80 और 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 800 को 32, ऊपर हो गया 320, और नीचे कितना बचा? 5। 5 से इसको काटोगे, 5 6 30 और 500 को 20, तो कितना आ जाएगा? 64। तो इसका फाइनल आंसर आपको कितना दिख रहा होगा? ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? ये कैलकुलेशन हो सकता है साइड में दिख ना रही हो, आप ध्यान से समझो। 81/2 5/18, नीचे वाला 2 और 18 ऊपर कर दिया, 720 × 18 × 2/81 × 5, इसको कैलकुलेट करोगे 64 आ जाएगा। तो बात पूरी समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब ये, पहले आप फार्मूला लगाओगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल रखोगे किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। इधर आपने कुछ ना कुछ लंबाई x मान ली, नीचे जो समय दिया गया था इससे निकाला है दूरी। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल आई? 270। अब कह रहा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों पार करेगी, तो टोटल आपको समय निकालना है ना, दोनों को जोड़कर। तो टोटल दूरी और नीचे 4 लग दी, गुणा भाग कर दिया, तो आ गया इसका 64। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर? अगला प्रश्न देखो और ध्यान से करने का प्रयास करो। इसको सॉल्व करते। देखो लिखा 750 मीटर लंबी एक ट्रेन। ट्रेन की जो लंबाई है, ध्यान से समझना, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है 750 मीटर। ठीक, आगे बढ़ो। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 750 मीटर। फिर कह रहा है कि स्थिर खंबे को, फिर खंबा आ गया। जब भी खंबा आए तो ट्रेन की ही लंबाई नापेंगे, खंबे से कोई मतलब नहीं। को 15 सेकेंड में पार कर लेती है, यानी टाइम कितना दिया गया है खंबे को पार करने में? 15 सेकेंड। तो हम पहले निकालते हैं चाल। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बचाने के लिए आप डिजिट यूज करो, यानी स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है 750 और टाइम कितना है 15, 15 पंचे 75 यानी यस बराबर आ जाएगा 50। ध्यान से समझो, यानी जो उसकी चाल है वो आ गई 50। अब देखो ये मीटर में थी, ये सेकेंड में, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी जो ट्रेन की चाल है वो 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है इसी चाल से, समझो ध्यान से, आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में, अब देखो जब भी पुल पार करे या फिर सुरंग पार करे तो कुछ ना कुछ पुल की लंबाई और ट्रेन अपनी लंबाई दोनों को पार करेगा, है ना। 25 सेकंड में पूरी पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई याद कीजिए। देखो दोबारा फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ध्यान से समझना, अब चाल आपको कितनी मिल गई 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दो 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड में रखा तो उधर भी वैल्यू मीटर और सेकेंड में रखना, यानी दूरी आपकी कितनी थी, दूरी आपकी थी, इसमें दिया गया था 750, ये रख दिया। अब पुल की कुछ ना कुछ रही होगी लंबाई, तो पुल की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स, और नीचे टोटल कितना आ जाएगा 25। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल आपकी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, हमने कहा अगर 50 मीटर पर सेकेंड रख रहे हो, इधर मीटर पर सेकेंड में है तो उधर भी वैल्यू मीटर और सेकेंड में ही रखो। कहा है पुल को पार करती तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब पुल पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, ट्रेन और प्लस उस पुल की, है ना, ट्रेन अपनी और उस पुल की दोनों पार करेगी, तो 750 हो गई ट्रेन की लंबाई, पुल को हमने मान लिया यक्स बटे 25, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 पंचे कितना होता है 125, तो 1250 बराबर हो जाएगा 750 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 750, इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 500। तो जो पुल की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 500 मीटर। सब कुछ मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, तो इसका आंसर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या क्वेश्चन में, सोचो एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बात और समझो, 2022 से याद आ गया, एक सीरीज इस पर चल रही है हिस्ट्री के 2022 के सभी पूछे गए प्रश्न। आपके एसएससी एमटीएस में हिस्ट्री के लगभग 250 क्वेश्चन बने थे, जिसकी सीरीज रेगुलर चल रही, 4 से 5 लेक्चर हो चुके, लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद 2022 के सभी ज्योग्राफी के, बायोलॉजी के, फिजिक्स यानी जीके जीएस नाम का जितना साम्राज्य है पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, पहले 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का, तब आने वाला आपका 2025 का एग्जाम एकदम बेस्ट हो पाएगा, ठीक। और जब पर साल 2024 में एमटीएस का एग्जाम हुआ तो उसके पिछले 5 वर्षों के हमने पूरे करवाए थे, वो भी आप विजिट कीजिए, चैनल पर जाइए। एसएससी एमटीएस हिस्ट्री, एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी, एसएससी एमटीएस इकोनॉमिक्स, एसएससी एमटीएस बायोलॉजी, यानी ढेर सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर कराए थे, तो वहां जाकर आप ढेर सारे जरूर विजिट कीजिए। ये भी आपको 2022 में आया हुआ था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिखा एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः, एक कोई ये रेल का इंजन है, जैसे हमने शुरू में फिगर बनाया था तो गौर किया होगा, एक तरफ रेल का इंजन हमने बनाया था। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये रेल का इंजन दो पुलों को पार करता है। इसके पहले वाले में हमने दो पुल हो या दो ट्रेनें हो, उसके पहले जो क्वेश्चन था कुछ हमने ट्रिक से भी बातें बताई थी, अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या, एक रेलवे इंजन है कोई, 400 मीटर और 235 मीटर लंबा पुल, यानी जो पहला पुल है, ठीक, पहला पुल कितना है 400 मीटर का, और जो दूसरा पुल है उस वो कितना है 235 मीटर का। इतनी बात समझ गए। कह रहे को क्रमशः 100 सेकेंड में और 60 सेकेंड में क्रमशः जुड़ गया, इसका मतलब इस वाले पुल को ये 100 सेकेंड में पार कर जाता है और इस वाले पुल को ये 60 सेकेंड में पार कर जाता है। देखना कितने सरल तरीके से बिना समीकरण बनाए हम आंसर तक पहुंचेंगे अभी, ठीक। मेरा रेल इंजन की लंबाई का दुगुना में क्या होगा, समझो लॉजिक समझो। आपके साथ गेम खेला गया है, आपके साथ गेम खेला गया, आप इसके साथ खेल दो। कह रहा है कि रेंज की इंजन की लंबाई, ध्यान से समझो, आपसे कह रहा है इंजन की लंबाई, क्या कह रहा है, इंजन की लंबाई का दुगुना, यानी जितनी भी लंबाई आएगी उसका हम लोग दोगुना कर देंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने कहा था डबल दूरियां डबल समय दिया जाए तो चाल का अंतर से निकाल सकते हो आप, यानी यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। दूरी देखो, एक है 400 मीटर की, एक है 235 मीटर, दोनों का अंतर कर दो, नीचे समय का अंतर कर दो, 100 माइनस 60। लॉजिक समझो कितना आसान है। 400 में 235 घटाओगे 165 बचेगा, 100 में से 60 कम करोगे 40 बचेगा। ये आ गई आपकी चाल। अब ध्यान से समझो, चाल बराबर, फिर से समझो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इतनी बात समझ गए। कह रहा है दोनों को एक एक करके 100 सेकेंड 60 सेकेंड में पार करता है, रेल इंजन की आपको लंबाई निकालनी है।
तो अब ध्यान से समझना क्या, अगर हम यहाँ पर 165/40 ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में, ये चाल किसमें आ गई, मीटर प्रति सेकेंड में, और रेल के इंजन की दुगने की लंबाई यानी रेल के इंजन की लंबाई आपको निकालनी है। तो एक चीज समझो, जब इनको पार किया गया होगा, जब पुल को इस रेल के इंजन ने पार किया होगा, तो कुछ ना कुछ रेल के इंजन की भी तो लंबाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर 165/40 कर दें और एक एक इंजन की बात करें, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि माना जो रेल इंजन है उसकी लंबाई है x मीटर, तो जब इसने पहले वाले पुल को यानी 400 वाले को पार किया होगा तो अपनी लंबाई भी तो पार की होगी। लॉजिक समझो, यहीं पर काम बहुत आसान हो जाएगा। 400 से भी आप निकाल सकते हो, दूसरे वाले से भी, दोनों से निकाल के अभी हम आपको सिखाएंगे। और नीचे जब 400 वाले को पुल को पार किया तो समय कितना लगा था, 100 सेकेंड, तो यहाँ पर कर दीजिए 100। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटोगे ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। आगे की कहानी समझो, ये हो गया 165, ये वाला 5 इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 नीचे हो जाएगा, 2 बराबर उधर है क्या, 400 प्लस x। अब देखो 5 पंचे 25, 6 पंचे 30, 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, और नीचे हो जाएगा 2, और उधर चल रहा है आपका 400 प्लस x। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 0.5 आ जाएगा, और 400 इधर ले आओगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा x। 412.5 में 400 घटाओगे तो x का मान आ जाएगा आपका 12.5। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों की दूरियों का अंतर इधर समय का अंतर, तो उससे चाल आ गई 165/40। अब जब इस रेल के इंजन ने पुल को पार किया होगा तो अपनी भी तो लंबाई पार की होगी, तो दोबारा में चाल जो आपकी आ गई वो चाल यहाँ पर रख दो, 400 रखा। अगर आपने पुल पहला पुल लिया जिसकी लंबाई कितनी थी 400 मीटर, तो उसी का समय लोगे, नीचे x जोड़ दोगे तो कितना आ गया 12.5। फिर हमने अभी कहा था अगर दूसरे से लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा। कहने का मतलब अगर हम 235 ले लें और समय इस बार कितना लेंगे 60, तो देखो अगली स्लाइड में हम इसको करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब समझो, आपकी 165/40 ये क्या आई थी, स्पीड यानी चाल, और चाल बराबर दूरी, अगर हम दूसरे वाले की मान लें 235, इसमें x जोड़ दो और इसका समय कितना था 60। बोलो ये आएगा कि नहीं, 235 प्लस x/60, यानी जो पुल लो उसी को समय जो पार करने में लगा है वो लेना चाहिए। 0 से 0 कट जाए, 2 काटोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3, 3 का इधर गुणा करो, 5 3 15 और 6 3 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4, और नीचे हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा 235 प्लस x। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, 2 से इसको काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 235 इधर ले आओ, घटा दीजिए यहाँ पर, तो x बराबर 0.5। अब देखो 247 में 235 कम करो तो 35 5 40, 7 5 12, कितना आ जाएगा 12.5। तो वहां से भी आपने देखा कि 12.5 आया था, तो यहाँ पर देखो आप कितना आया था 12.5, यानी जब 400 मीटर का पुल लोगे तो 100 सेकेंड जो उसको पार करने में समय लगा। हम दोनों तरीके सिखा रहे हैं, आप कोई भी एक एग्जाम में लगा देना, आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगला। सीजीएल में आया हुआ है 2020 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के बाद में आपको अपनी अपनी बुक से ढेर सारे क्वेश्चन रिवीजन करने। क्लियर, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न समझो ध्यान से, ये भी एकदम गजब का प्रश्न है, मजा आ जाएगी लगाने में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, करने का प्रयास करो। ठीक है, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें, वाह 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 क्या बात है, 2 ट्रेनें आ गई। एक ट्रेन ये है पुष्पक विमान, है ना, कानपुर से जाने वाली ट्रेन लखनऊ की ओर, मान लो पुष्पक विमान, इसकी जो लंबाई है वो कितना है 230 मीटर। एक और ट्रेन है, बनाते हैं फटाफट, हावड़ा एक्सप्रेस। ये कौन सी है, हावड़ा एक्सप्रेस, इसकी लंबाई कितनी है 240 मीटर। 2 ट्रेनें, एक की लंबाई 230 मीटर, दूसरे की 240 मीटर। कह रहा है 130 मीटर की दूरी पर है। ओ माय गॉड, कहानी में एक नया ट्विस्ट, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर है, यानी एक ट्रेन यहाँ पर है मान लो, एक ट्रेन यहाँ पर है मान लो, और बीच में भी इनके गैप है कितना 130 मीटर। नया कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, और कहानी में ट्विस्ट आए वही क्वेश्चन आपके अच्छे एग्जाम में आते हैं। पहली ट्रेन हमने 230 मानी थी,
दूसरी 240 जो आपको दिया गया है। कह रहा है वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना चालू करती। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, और पहली वाली ट्रेन की जो चाल दी गई है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की जो चाल दी गई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं? पूरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझो, कह रहा है ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। एक ये कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है, पहुंच गई ना दिल्ली, दूसरी दिल्ली से कानपुर की तरफ, दोनों की बीच की दूरियों का अंतर कितना है? यानी जो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी वो 130 मीटर, पहले ट्रेन की लंबाई 230, दूसरे ट्रेन की लंबाई 240, एक दूसरे की तरफ जा रहे। पहली की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। टोटल आपसे टाइम पूछा गया और ये आप देख रहे होगे क्या, एसएससी CHSL 2022 में 8 जून को शिफ्ट सेकंड में आया था। जिसको ट्रस्ट नहीं देख लेना जाके, फिलहाल में क्वेश्चन वापस आते हैं। अब एक चीज समझो, हमने आपको क्या तरीका सिखाया कि जब भी ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाएं चालों को जोड़ दो और एक ही दिशा में चले तो चालें घटा दो। बेसिक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, तो 160 में कितना जोड़ दोगे? 200। चाल बराबर, अब दूरी क्या है? पहली ट्रेन थी 230, दूसरी ट्रेन थी 240 और बीच का गैप उसको भी तो जोड़ोगे, गैप नहीं भरोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। और आपको टोटल समय निकालना, कितना आसान काम हो गया। बस एक गलती मत करना एग्जाम में, क्या? गौर से देखो, ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में और इधर कितने में दिया है? मीटर में। तो किलोमीटर मीटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, या तो टोटल सब किलोमीटर में चेंज कर लो या फिर सब मीटर में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 200 और 160 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 360, उधर जोड़ो कितना हो जाएगा? 30 30 60 40 100, 2 2 4 1 5, यानी टोटल हो गया 600। 600 बट्टे टाइम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप काम कर दो, क्या कि इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें तो क्या करते हैं, 5/18, या हमने पाड़ा वाला रूट सिखाया था। ये 18 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा गया? 20 बार। 18 दूनी 36, तो 5 का पाड़ा 20 बार कर दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे निकालो, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 5 में करोगे क्या आ जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 600/t। अब देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, टी इधर आ जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 6 सेकेंड। यानी ये दोनों ट्रेनें मात्र 6 सेकेंड में, महज 6 सेकेंड में एक दूसरे के पार करेंगी। तो ये ऑप्शन 20 का एकदम से हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो चालों को जोड़ दो, जो दोनों ट्रेन की लंबाई थी वो जोड़ देंगे, जो बीच का गैप था वो जोड़ देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, आपका टाइम आ जाएगा कितना? 6 सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आगे काउंटिंग कर लेना। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें फिर 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर। ध्यान से समझो, मान लो ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। कह रहा प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यानी ऊपर वाली ट्रेन भी आपकी 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर, यानी लंबाई हो गई समान। फिर कह रहा है विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। अच्छा, तो इसका एरो हटाकर उधर लगा देते हैं ना, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो ये इधर तरफ जा रहे हैं और ये इधर तरफ। फिर आगे बढ़ो, कह रहा वे 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेते। इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। बेसिक फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, अब समझो, यानी कहने का मतलब ये फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनें कितनी है? 2 ट्रेनें, और दिशाएं कैसी है? एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में। और देखो एक चीज और समझो, कह रहा है एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे की बताओ। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती है, तो एक है 90 और एक को आपने क्या माना है? x बराबर दूरी कितनी है? दोनों ट्रेनें, एक भी 200 की है, दूसरी भी 200 की, और नीचे समय टोटल कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। ये इक्वेशन बनाना समझ में आया कि नहीं? जब विपरीत दिशा में है तो चालों को जोड़ दो। एक की चाल दी गई है 90, दूसरे की निकालनी तो x। अब एक कहानी में ट्विस्ट क्या है, गलती क्या होती है, ये मीटर में दिया था और ये आपका सेकेंड में दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये है मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? अच्छा, तो इधर क्या है, चाल आपको किसमें दी गई? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर आप 5/18 कर लो तो ये भी किसमें हो गया?
मीटर पर सेकेंड में, इसको सॉल्व करके x का मान निकालना। अब कैलकुलेशन फास्ट कैसे करोगे उसको समझो। यहाँ पर आपने 5/18 किया, ब्रैकेट में 90 प्लस x है, उधर 200 और 200 400, 400/10, यहाँ पर लिख दो 400/10, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 90 प्लस x रोक लो, ध्यान से समझो, उधर आपका बचा 40, जो नीचे 18 है ये ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर 5 है वो नीचे आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे, 5 अट्ठे 40 और 18 ये 90 यहाँ पर हो जाएगा। 90 प्लस x बराबर 18 अट्ठे कितना होता है, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14। 90 को उधर ले जाकर घटा दो, तो जब 144 में 90 घटाओगे तो आ जाएगा आपका कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होने वाला है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं अगला प्रश्न। अगला देखो, लिखा है 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, बस आपको लॉजिक पकड़ना है, एक ही दिशा लिखी है। जब भी आपसे कहे एक ही दिशा, क्या बोले, एक ही दिशा, तो चालों को घटा देंगे यानी निगेटिव चिन्ह लगा देंगे। फिर कह रहा है क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली ट्रेन की जो चाल है, पहली ट्रेन की T1 ऐसे कर लो, पहले ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन की चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की हम लोगों ने यहाँ पर चाल मान ली। आगे पढ़ो क्वेश्चन। आगे कह रहा है चल रही है ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को। अब देखो यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया गया है, 3 मिनट, तो 3 मिनट को क्या हम 180 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करा के, इतनी बात समझिए, सेकेंड में कन्वर्ट किया। फिर कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई, जो पहली ट्रेन है, यहाँ पर ध्यान से समझो, पहले ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 230 मीटर L1 यानी, तो दूसरी ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो उसकी लंबाई हम लोगों ने x मान ली। बेसिक फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी लोग देख रहे होंगे केवल एक फार्मूला है, पूरे चैप्टर की एकदम पोस्टमार्टम किया है ना। अब ध्यान से समझो इसको, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, ध्यान से समझना, चाल एक की थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशाओं में होती तो जुड़ती है, समान दिशाओं में हो तो घटती है, तो क्या करोगे, 90 में आप 80 घटा दोगे। उधर दूरी निकालनी है, एक की दूरी दी गई यानी लंबाई 230, दूसरे की आपने x मानी है, क्लियर। और नीचे समय कितना लग रहा है, 180 सेकेंड, दिया था 3 मिनट, सेकेंड में बदल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, 90 में जब आप 80 घटाओगे ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो यहाँ पर आप कर दोगे 5/18, यानी ये हो जाएगा 5 × 10/18 बराबर उधर हो जाएगा 230/x/180। इस 18 से 180 काटोगे 10 आ जाएगा, 10 का गुणा इधर करोगे, 10 दाम 100 × 5, 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500, तो 500 बराबर हो जाएगा 230 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 230, घटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 270। तो जो दूसरे ट्रेन की लंबाई है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 270, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। पहले देखा हमने क्या, एक ही दिशा में है, चालों को घटा दो, किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकेंड में कर दो, क्लियर। उसके बाद में वैल्यू रख के गुणा भाग कर दिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से पढ़ो। कह रहा ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ICAR असिस्टेंट में आया हुआ है, ठीक। कह रहे 2 ट्रेनें हैं, ध्यान से पढ़ो। मान लो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, ठीक। 2 ट्रेनें, इस ट्रेन को हमने ए कह दिया, इस ट्रेन को हमने बी कह दिया। अच्छा, उसके बाद कह रहा लंबाई का अनुपात, यानी जो उनका L1 अनुपात L2 है वो 2:3 है। जब भी अनुपात दिया जाए, अगर हम मान ले इसकी कुल लंबाई x के रूप में, तो एक की हो जाएगी 2x, एक की 3x। जब भी अनुपात दिया जाए, अनुपात का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, अनुपात का मतलब समझो, 2:3 कहो, चाहे 20:30 कहो, चाहे 200:300 कहो, और चाहे 2000:3000 कहो, इन सबका अनुपात अगर निकालोगे तो ये 2:3, यानी अनुपात से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। तो अनुपात जब भी दिया जाए आपको, उसमें आप x का मल्टीप्लाई करा दो तो वो हो जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू। फिर कह रहा है कि ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की जो चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की जो चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। अच्छा, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है,
तो एक काम करो, ये ट्रेन का इधर से मुंह हटाकर इधर जोड़ दिया जाए, विपरीत दिशाएं हो गई, एक इधर जा रही एक इधर। फिर कह रहा है ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेती हैं। इस तरीके से जब ये ट्रेनें चलती हैं तो टोटल इनको पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड। फिर कह रहा है ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी। क्या क्वेश्चन है यार, एकदम दिमाग का एक्सरसाइज करवा दिया। और आपकी भी दिमाग का एक्सरसाइज होना चाहिए अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो। अभी कहानी में ट्विस्ट आ गया क्या कि कह रहा है बी कितने समय में एक सुरंग को पार करेगी और सुरंग की भी लंबाई दी गई है। तो पहला काम आप करो, चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 54, दिशाएं विपरीत है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 50 30 80 10 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अच्छा हमने क्या कहा था, अगर x का गुणा कराओगे तो ये एग्जैक्ट लंबाई आ जाएगी। 2:3 में x का गुणा करा दिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3x, और इनको पार करने में समय लगता है 10 सेकेंड। ध्यान से समझो, ये 90 जो था ये था आपका किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, चाहे बाद में चेंज कर लो चाहे अभी। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, इंटू 5/18, 18 पंचे 90 और 5 पंचे 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3x, या जोड़ के आप 5x कर दो। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 250, 5 से इसको काटोगे तो x बराबर आ जाएगा 50, यानी x बराबर कितना आ गया 50, यानी x का मान 50 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर हम पहले ट्रेन की, हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में ट्रेनों की लंबाइयां पूछ दे, तो x का मान आ गया 50, पहली की लंबाई हमने माना था 2x, तो पहली ट्रेन की लंबाई का 50 का 2 में गुणा करा जाओगे तो 100 हो जाएगा, और दूसरी 150। अगर आपसे ट्रेन की लंबाइयां पूछता तो आंसर ये हो जाता। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं। x का मान कितना आया है 50, x का मान 50 आया, x पहली ट्रेन की लंबाई 2x है, यहाँ 50 रखोगे 100 आ जाएगा, यहाँ 50 रखोगे 150। अब कंडीशन समझो, उसने कहा है कि ट्रेन बी कितने समय में, तो ट्रेन बी जब पुल को या सुरंग को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई पार करेगी, सुरंग की भी। कह रहा है तो कितना समय लगेगा। अच्छा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपसे पूछा क्या गया है कितने सेकंड में, टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से समझना, डिस्टेंस आपकी बी की डिस्टेंस कितनी है 150, अरे यार बी की लंबाई कितनी निकली है 150, उसके बाद में सुरंग की लंबाई कितनी दी गई है 450, और नीचे स्पीड यानी चाल आपको निकालनी, चाल आपकी क्या दी गई थी, चाल कितनी थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये आ जाएगी 15, 18 × 54 और 5 × 15, पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखाया था। यहाँ पर आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 600/15, और भाग दोगे तो ये कटकर कितना आ जाएगा 40। तो यानी जो ट्रेन बी है वो इस सुरंग को 40 सेकंड में पार कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमने आपसे कहा जो ट्रेन ए है वो इसी सुरंग को यानी 450 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिए, जितने लोगों से आ जाए। और अगर नहीं आपसे आ पा रहा है तो क्वेश्चन को बार बार करने का प्रयास करो, इसके हिसाब से सीख कर तो जरूर आप कर पाओगे। ये थे टॉप कुछ क्वेश्चन जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे। इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो जरूर विजिट कीजिए, वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस में आए हुए करवाए थे, और आज हमने ये कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर एसएससी, एमटीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डेली 2 से 3 लेक्चर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपका सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस ढेर सारे एग्जाम लगे हुए हैं। और एक खास बात, इस चैनल पर 1000 प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। वो 1000 वो छांटे हुए, इकट्ठा किए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, 50 से भी अधिक बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों। तो वो सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिए। बाकी कुछ पढ़िए जीके जीएस में चाहे ना, वो सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिए। 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, हर एक लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन 1 लाइनर पॉइंट करवाए जाते हैं। क्लियर, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ढेर सारे, तो 2020 के, 21 के, 22 के ढेर सारे प्रश्न हमने करवाए हैं। एसएससी, एमटीएस, ज्योग्राफी,
SSC MTS हिस्ट्री, SSC MTS बायोलॉजी, इस टाइप की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप अपनी जांच कीजिए और साथ में उन क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए ताकि जीके जीएस का पोर्शन आपका मजबूत हो सके। सबसे ज़्यादा भाई लोगों को टेंशन किस में रहती है, हम सभी लोगों को जीके जीएस में, तो वो आप जाकर वहाँ पर विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नए एनर्जी, नए प्रश्न और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।